औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5। न्यू एक्सरसाइज है। पहले हम 1 to 4 डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइजेज यूनिट नंबर 1 की। आज हम न्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। हमें मैट्रिसेस गिवन है A B C D, 4 पार्ट्स गिवन है। हम इसको आज फाइंड करते हैं। फाइंड द डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इससे पहले थोड़ा सा डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट होता क्या? पेज नंबर 21 है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स ऑर्डर गिवन है 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है A। द डिटर्मिनेंट ऑफ A डोनेटेड बाय DET A और डिटर्मिनेंट A ऐसे ब्रैकेट्स में इज डिफाइंड एज। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। A को D के साथ रखेंगे, C को B के साथ रखेंगे तो AD माइनस BC लिखेंगे इक्वल टू 0। इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है। लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर कोई भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे क्या है? सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। एक मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स तब सिंगुलर होगी जब उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। किसी भी मैट्रिक्स का A ले लें, B ले लें, C ले लें, जब डिटर्मिनेंट 0 होगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर क्या होगी? जब वो नहीं होगा इक्वल। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0। पहले क्या था? सिंगुलर तब होगी जब डिटर्मिनेंट 0 होगा, और नॉन सिंगुलर का तब होगी जब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। नीचे नोट दिया हुआ है दैट ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल इंट्रीज इज इधर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर भी हो सकता है और नॉन सिंगुलर भी हो सकता है। ड्राइंग वाले हम साथ साथ क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को कि क्या क्या है। आज हम डिटर्मिनेंट अभी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने क्या करना है? हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। हमें मैट्रिक्स गिवन है एक A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है -1 2 1 0। इसमें हमने क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्या होता है डिटर्मिनेंट? ये होता है या DET हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। A की मैट्रिक्स हमें गिवन है तो हम लिखेंगे, सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं इधर, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A कैन बी कैलकुलेटेड एज A लिखेंगे डिटर्मिनेंट, और हम DET A भी लिख सकते हैं। क्या है ये? A की मैट्रिक्स ब्रैकेट्स ये वाली हैं। सबसे पहले हम A की A की मैट्रिक्स लिखते हैं -1 2 1 0। ये ब्रैकेट साथ लगा देंगे। बहुत सिंपल है डिटर्मिनेंट लेना। अब क्या करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। -1 को रखेंगे हम 0 के साथ, दरमियान में हमेशा माइनस का साइन आएगा, प्लस का नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट का माइनस का साइन आएगा। साथ में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है। 1 1 0, -0 और 0 एक ही बात है। -2 1 2, तो हमारे पास क्या आंसर आया? -2 आंसर। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ -2। एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारे पास B की मैट्रिक्स होगी। क्या है B की मैट्रिक्स? हमारे पास 1 2 3 -2 1 2 3 -2। इधर आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा जैसे A की हमने लिखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B कैन बी कैलकुलेटेड एज। डिटर्मिनेंट लेंगे B का 1 2 3 -2। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे? 1 मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ में -2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 1 2 -2 -3 2 6। क्या आया? माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। आप चाहें तो ऐसे भी कर लें या कैलकुलेटर से कर लें। माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, -8 आंसर। सेकंड पार्ट हो गया। अब हम इधर ही थर्ड पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमें C की मैट्रिक्स होगी। C इज इक्वल टू क्या है गिवन हमारे पास? 3 3 2 2 3 3 2 2।
डिटर्मिनेंट लेना है, ऐसे ही जैसे बाकी स्टेटमेंट्स लिखी हैं वैसे लिख लीजिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स C कैन बी कैलकुलेटेड एज 3 3 2 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 2 ज़ा 6। क्या आंसर आया? 0 आंसर आया हमारा। आगे है जी फोर्थ पार्ट इसी का। फोर्थ पार्ट क्या है, हमें गिवन है डी मैट्रिक्स गिवन है। इस बार हमें 3 1 2 4 3 1 2 4 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी कैन बी कैलकुलेटेड एज लिखेंगे 3 1 2 4 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। 4 3 ज़ा 12 माइनस 2 1 ज़ा 2। क्या आंसर आया? 12 में से 2 गए तो 10 आंसर। ये हमारे चारों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट हो गए। क्या था, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना था। हमें मैट्रिसेस गिवन थी, हमने स्टेटमेंट लिखी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कैन बी कैलकुलेटेड एज। डिटर्मिनेंट लिया हमने, ब्रैकेट्स लगाई, दरमियान में मैट्रिक्स लिखी ए की, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, दरमियान में सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया और इसको सॉल्व किया। हमारे पास क्या आंसर आया? -2 आंसर आया। ऐसे ही बी की थी, बी की मैट्रिक्स गिवन थी, बी का डिटर्मिनेंट लिया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -8 आंसर आ गया। और सी की मैट्रिक्स हमें गिवन थी, डिटर्मिनेंट लेना था हमने सी पर, तो 3 3 2 2 था, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास 0 आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 था, डी की मैट्रिक्स गिवन थी, डी का डिटर्मिनेंट लिया और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो 12 - 2 10 हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब 1 2 3 4 ABCD हमें मैट्रिसेस गिवन है। अब हम इसमें से बताएंगे कि हमारे पास सिंगुलर कौन सी है और नॉन सिंगुलर कौन सी है। तो चलिए देखते हैं। ए हमें गिवन है मैट्रिक्स 3 2 6 4। इसमें से पहले हम इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब है वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन, A square matrix is said to be singular if its determinant A is equal to 0 और if the determinant of A is not equal to 0 then it is non-singular matrix। तो चलिए देखते हैं ये जो हमारे पास मैट्रिक्स A गिवन है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। यहाँ पर लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A is calculated as सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे A पर 3 2 6 4। अच्छा, तो ये जो ब्रैकेट्स हैं और ये जो डिटर्मिनेंट वाली ब्रैकेट है ये ध्यान से लगानी है, ये ना हो कि आप लोग यही वाली ब्रैकेट दोबारा इधर लगा रहे हो। 3 को हम 4 के साथ रखेंगे -6 मल्टीप्लाई बाई 2। 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 इक्वल टू 0। क्या आया? डिटर्मिनेंट हमारे पास A का 0 आया। तो हम इधर स्टेटमेंट लिखते हैं एज डिटर्मिनेंट ऐसे लिख लीजिए या दूसरी तरह लिख लीजिए, एज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू 0, एज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू 0 सो A इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स। बस ये क्वेश्चन है छोटा सा। ए की मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है? सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताना है इनको। तो डिटर्मिनेंट सबसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को लेंगे। डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास 0 आ गया, यहाँ पर आप लोग ऐसे भी लिख लीजिए कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0 ये चीज़। तो जब 0 आ जाए तो हम कहेंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 सो ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी का बी पार्ट है। बी का सॉल्यूशन है हमारे पास बी इज़ इक्वल टू 4 3 और 1 2। इसमें भी वो स्टेटमेंट दोबारा लिख लीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ कैलकुलेटेड एज। इधर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं इसका 4 3 1 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
क्या हुआ 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 5। हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आया 5 आया, तो हम इधर कहते हैं इज़ नॉट इक्वल टू 0 एज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ not equal to 0, so B is a non-singular matrix. सो बी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमारा डिटर्मिनेंट जो है 5 आया है, जो कि अगर हमारा इधर इक्वल टू 0 आता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन इस टाइम हमारे पास 5 जो है ये एक नंबर है जो कि 0 नहीं आया, इसलिए हमने क्या है एज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो बी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड का सॉल्यूशन लिखेंगे। थर्ड हमारे पास क्या गिवन है, C इज़ इक्वल टू 7 3 माइनस 9 और 5। मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ C, मैट्रिक्स C इज़ कैलकुलेटेड एज, आप लिख लीजिएगा इधर, और C का डिटर्मिनेंट लेते हैं 7 3 माइनस 9 और 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9, 7 5 ज़ा 35 माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ा 27, 7 5 ज़ा 35 और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 35 प्लस 27 हमारे पास क्या होगा, 7 8 9 10 11 12 3 2 5 और 6, हमारे पास क्या आंसर आया 62 एज इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो यहाँ पर एज लिखिए, एज डिटर्मिनेंट ऑफ C इज़ not equal to 0, so C is matrix C, और C is a non-singular matrix। ये हमारे थर्ड पार्ट तक हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास D इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 और माइनस 10 और 4। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स C इज़ कैलकुलेटेड एज लिखना है, साथ में आगे स्टेप ये वाला करना है, 5 माइनस 2 माइनस 10 और 4, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 10 और मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 है, 5 4 ज़ा क्या हुआ 20, माइनस डाल के 10 2 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आंसर आया 0, इधर लिख लीजिए D का इक्वल टू 0 आया। आगे हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एज डिटर्मिनेंट ऑफ D इज़ इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स D इज़ a सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्या था फर्स्ट पार्ट हमें गिवन, हमें एक की मैट्रिक्स गिवन थी, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 आया तो हमने कहा कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू 0 है, सो A इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। B आया, B का हमारे पास एक नंबर आया डिटर्मिनेंट का, तो जो कि नॉट इक्वल टू 0 था, अगर 0 होता तो ये सिंगुलर होती, लेकिन इस टाइम यहाँ पर 5 है, तो हम कहेंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ B इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो B इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट आया, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आया, आंसर इसका 62 आया, ये भी 0 के नॉट इक्वल था, तो हमने क्या कहा इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो C इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डी पार्ट आया हमारे पास, डी पार्ट क्या था हमारे पास, डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड किया, डिटर्मिनेंट हमारा 0 आया, तो हमने क्या कहा ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व फुल पार्ट्स के साथ।
तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 1.5 जो कि आज हमने शुरू की है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, हमने फुल डिटेल में आज डिस्कस किया है माशाल्लाह से। 4-5 से दोनों के तो हमने सारे सॉल्व किए हैं और सारे फाइंड किए हैं। सबसे पहला जो था क्वेश्चन वो हमारा डिटर्मिनेंट पर था, वो हमने फाइंड किया, और दूसरा क्या था, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस बतानी थी। कल इंशाल्लाह हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज बहुत आसान था, मैट्रिक्स बताना था और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का बताना था।